नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन सबरंग परिवार में आज के इस विशेष दिवस पर। एक ऐसा दिवस मित्रों जो संसार के लिए यादगार दिवस है। एक ऐसी विभूति ने आज के दिवस पे अपनी संपन्नता को प्राप्त किया, अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया, जो सबके लिए आदर्श बन गई। आप थीं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी डॉक्टर दादी प्रकाशमणि जी। पूरा जीवन समाज और मानवता की सेवा अर्थ समर्पित। देश विदेश में भारतीय आध्यात्म का परचम जिन्होंने फहराया, जिन्होंने लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई। आध्यात्म जटिल नहीं है, बहुत सरल है और जीवन में सहजता से उतार कर जीवन को आनंद से परिपूर्ण किया जा सकता है, खुशियों से भरा जा सकता है। जीवन शांति के लिए है, सुकून के लिए है, परमार्थ के लिए है। ये सुंदर सीख जिन्होंने अपने जीवन के हर दिन हर पल में सारी मानव जाति को दिया, आज उस महान विभूति का स्मृति दिवस है। आज ही उन्होंने अपने साकार देह को छोड़कर अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया था और सबके लिए आदर्श बने थे कि जियो तो कैसे जियो। इसीलिए आज दादी जी को नमन करते हुए आज के सबरंग कार्यक्रम को हम उन्हें ही अर्पित कर रहे हैं। निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी, इन शब्दों के थे मिसाल पूजनीय दादी प्रकाशमणि। दादी जी के गुण जैसे रहम भाव, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, निरअहंकारिता इत्यादि ऐसे सुंदर थे कि इन्हें कोई भी इंसान धारण कर एक समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकता है। कदम कदम पर हम दादी प्रकाशमणि के जीवन से सीख धारण कर एक सुंदर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी की साक्षात प्रतिमूर्ति थीं बड़ी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी। लोग बहुत प्यार से उन्हें बड़ी दादी कहा करते थे। दादी सिंधी शब्द में बड़ी बहन को कहा जाता है और दादी चूँकि सभी दादियों में बड़ी थीं, बड़ी अर्थात वो मुख्य प्रशासिका थीं, इसीलिए उन्हें सभी प्यार से बड़ी दादी जी कहा करते थे। निमित्त भाव उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। वो हमेशा ही ये कहा करते थे कि करन करावनहार वो है, मैं तो केवल कठपुतली हूँ। कठपुतली को वो जैसे नचाए, कराने वाला वो है। अपने लिए कभी भी मैं शब्द उन्होंने यूज ही नहीं किया। बार बार थकान महसूस होने के कारण क्या आपको पर्याप्त आराम के बाद भी बार बार थकान महसूस होती है? तो इसे सिर्फ काम की थकान समझकर नजरअंदाज ना करें। थकान के पीछे कई कारण हो सकते हैं। नींद पूरी ना होना, पानी की कमी, खानपान में पोषक तत्वों की कमी, लंबे समय तक बैठे रहना, शारीरिक गतिविधि की कमी और लगातार तनाव में रहना। कभी कभी आयरन, विटामिन B12 या विटामिन D की कमी भी थकान का कारण बन सकती है। इसके लिए पर्याप्त नींद लें, संतुलित भोजन करें, पानी पिएं और लंबे समय तक लगातार बैठे रहने के बजाय बीच बीच में थोड़ा चलें। रोज थोड़ी शारीरिक गतिविधि भी शरीर को सक्रिय रखने में मदद करती है। लगातार चिंता और तनाव से मानसिक थकान भी हो सकती है। इसलिए दिन में कुछ मिनट राजयोग ध्यान करके मन को शांत और सकारात्मक रखने का अभ्यास करें। मित्रों, दादी जी के बाल्यकाल से ही उनमें आध्यात्म के प्रति रुझान थे। उनके पिताजी ज्योतिषी थे। उन्होंने उनका हाथ देखकर पहले ही कह दिया था कि ये बहुत बड़ी योगिन बनेगी, समाज की सेवा करने वाली बनेगी। और सचमुच यही हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करते ही उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को देखा, उनके सानिध्य में आईं और उन्होंने इस सत्य ज्ञान को पहचाना,
आध्यात्म को पहचाना, आध्यात्म को जीवन में उतारते हुए आध्यात्मिक सेवा में लग गईं। अपनी 17 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने आप को मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। रत्नगर्भा दादी प्रकाशमणि जी के बहुमुखी व्यक्तित्व के कुछ मुख्य आयामों को दर्शाते हुए प्रस्तुत है ये रचना दादी प्रकाशमणि जी के प्रति श्रद्धा सुमन के रूप में। महकते हुए फूलों की जैसे वो क्यारी थी, महकते हुए फूलों की जैसे वो क्यारी थी, शिव जैसी सुंदर वो दादी हमारी थी, शिव जैसी सुंदर वो दादी हमारी थी। प्रभु प्रेम के मोती पिरोती सांसों की हर तार, वेदों की ऋचाई हुई जिनके जीवन में साकार। प्रभु प्रेम के मोती पिरोती सांसों की हर तार, वेदों की ऋचाई हुई जिनके जीवन में साकार। सर्व की विशेषताओं को थे देखते, भूलों को बिसारते, बाप समान रहम दिल की दृष्टि से सदा ही निहारते, सदा ही निहारते। आपकी रूहानी दृष्टि करती थी ऐसा बल प्रदान, जैसे माँ बनाती है अपने बच्चों को बलवान, जैसे माँ बनाती है अपने बच्चों को बलवान। हर आत्मा के प्रति रहा आपका सच्चा प्यार, परम हितैषी सा सरल और मधुर व्यवहार, परम हितैषी सा सरल और मधुर व्यवहार। क्यों और क्या के प्रश्नों से दादी जी सदा रहे पार, परमात्म निश्चय से निश्चिंत हर भीति को विसार, परमात्म निश्चय से निश्चिंत हर भीति को विसार। नेतृत्व कला थी आप में ऐसी न्यारी निराली और शानदार, नेतृत्व कला थी आप में ऐसी न्यारी निराली और शानदार। शुद्ध प्रेम और नियम का संतुलन रहा जिसका आधार, रहा जिसका आधार। परिस्थितियों से ना किए समझौते, ना खाई कभी हार, सदा त्याग तप और सेवा का ही पथ किया स्वीकार, त्याग तप और सेवा का ही पथ किया स्वीकार। हर परिस्थिति को करते देखा आपको धैर्य से पार, नहीं कम हुआ कभी दिल से सद्भावना और प्यार, नहीं कम हुआ दिल से कभी सद्भावना और प्यार। शक्ति और स्नेह का अद्भुत संगम भी देखा आप में अपार, शक्ति और स्नेह का अद्भुत संगम देखा आप में अपार। स्वच्छ और स्थिर बुद्धि से किया हर निर्णय असरदार, किया हर निर्णय असरदार। दादी प्रकाशमणि जी के गुणों का प्रकाश है ऐसा उपहार, दादी प्रकाशमणि जी के गुणों का प्रकाश है ऐसा उपहार, जो मार्गदर्शक बनकर दे रहा है सेवाओं को सफलता का आधार, सेवाओं को सफलता का आधार। दादी जी के व्यक्तित्व के हैं बहुमुखी आयाम, दादी जी के व्यक्तित्व के हैं बहुमुखी आयाम। उनके हर कर्म में है विश्व बंधुत्व का पैगाम, उनके हर कर्म में है विश्व बंधुत्व का पैगाम, विश्व बंधुत्व का पैगाम। नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। मित्रों, दादी जी ने सभी को समान रूप से स्नेह दिया, सम्मान दिया, सबको आगे बढ़ाया, सबको आध्यात्म का संदेश देते हुए एक ईश्वर तक पहुंचाया। उनका एक सुंदर संदेश था सभी के लिए, चाहे किसी भी जाति के हैं, भाषा के हैं, धर्म के हैं, वर्ग के हैं, लेकिन सभी एक हैं। एक पिता की संतान हैं तो आपस में सभी भाई भाई हैं। वो जितने प्यार और सम्मान से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ बैठा करते थे, उतने ही प्यार, सम्मान और समानता के साथ वो गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ भी बैठा करते थे। उनके सुख दुख में भागीदार बनते थे, उन्हें सहयोग दिया करते थे। आज भी जो गरीब हैं आसपास आबू के, बहुत हृदय से उन्हें याद करते हैं कि दादी जी हमें कंबल प्रदान किया करते थे, दादी जी हमें भोजन पे आमंत्रित करते थे, हमारे साथ बैठते थे, हमारा हाल चाल पूछा करते थे। मित्रों, ये है एक सुंदर समानता का भाव। हम सब एक हैं, अमीर गरीब जाति पाति से ऊपर उठकर एक ईश्वर की संतान हैं। जब ये भाव हमारे अंदर आएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई हम कहते तो हैं, लेकिन एक पिता से जुड़ करके ही ये सार्थक हो सकता है। और यही दादी जी ने पूरे जीवन प्रयास किया। इसीलिए उनकी स्मृति दिवस को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी ब्रह्मा कुमारीज पूरे विश्व में इस दिवस को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मना रहा है।
दादी प्रकाशमणि जी का प्रकाश सारे संसार में चारों ओर फैला हुआ है। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात 1969 से आपने जिस प्रकार यज्ञ की वृद्धि की, मातृ स्नेह से सबकी पालना की, आप शुरू से ही यज्ञ के प्रशासन में सदा आगे रही। ममा के साथ साथ आपको भी सब मुन्नी ममा के नाम से ही पुकारते थे। आपने शुरू में पटना, मुंबई और अन्य कई स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान की। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात 1969 से आपने जिस प्रकार यज्ञ की वृद्धि की, मातृ स्नेह से सबकी पालना की, यज्ञ का प्रशासन जिस कुशलता के साथ संभाला, उसे तो कोई भी ब्रह्मावत्स कभी भुला नहीं सकता। आप बाबा की अति दुलारी, सच्चाई और पवित्रता की प्रतिमूर्ति, कुमारों की प्रेरणा स्रोत कुमारका थी। आप शुरू से ही यज्ञ के प्रशासन में सदैव आगे रही। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात देश विदेश में अपनी अथक सेवाएं प्रदान करते हुए सभी ब्रह्मावत्सों को एकता के सूत्र में पिरोकर हर एक की विशेषता को कार्य में लगाते हुए अनेकानेक यादगार कायम किए। आप सदा सभी के दिलों में अमर हैं। आपने 25 अगस्त 2007 को अपने भौतिक देह का त्याग कर नई दुनिया का प्रारंभ करने के निमित्त एडवांस पार्टी में अपना पार्ट निश्चित कर लिया। जब तक सूरज चांद गगन में, जब तक सागर में पानी, याद करेगी दुनिया तुमको, दादी तेरी अमर कहानी, दादी तेरी अमर कहानी। सबको अपना बनाने की कला जो तुमने पाई थी, करुणा ममता की प्रतिमूर्ति विभूति बन के आई थी। मित्रों, दादी जी का व्यक्तित्व बेहद विशाल था। सागर की तरह गहरा और पर्वत की तरह ऊंचा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। सचमुच गुणों की खान थीं, पवित्रता की देवी थीं। साधु संत महात्मा जब आबू आया करते थे, दादी जी उनका हाथ पकड़ के पूरा कैंपस दिखाया करते थे। वो साधु संत जो स्त्रियों को स्पर्श नहीं करते, वो भरी सभा में कहा करते थे कि दादी जी तो पवित्रता की देवी हैं, अवतार हैं। और दादी जी भरी सभा में सबके बीच एक बात कहा करते थे कि मैंने पूरे जीवन कभी झूठ नहीं बोला, सत्य ही बोला। कितनी बड़ी शक्ति ना। गुणों की ऐसी मिसाल, आजीवन जिन्होंने सत्य का अनुसरण किया, ये केवल परमात्मा की शक्ति से हो सकता है। और आध्यात्म सचमुच ऐसा बल हमें प्रदान करता है। तो मित्रों, आज का दिवस न केवल उस महान विभूति को याद करने का दिवस है, लेकिन स्वयं को भी सत्य के पथ पर, पवित्रता के पथ पर, आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए संकल्पित करने का दिवस है। आए हम भी आध्यात्म के पथ पर चलते हुए समाज को रोशन करें, मानवता की सेवा करें। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के